हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विजार्ट एकेडमी। दोस्तों देखिएगा, इसके दो पार्ट एजेस के पढ़ चुके, आपको पता है। जैसे मैं एजेस पढ़ा रहा हूँ, आप एजेस पढ़ रहे हैं, इसके दो वीडियो पढ़ गए हैं और ये तीसरा वीडियो आज है। ये वीडियो शॉर्टकट्स को लेकर होगा। जो क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं उनको शॉर्ट आप एजेस के कैसे कर सकते हैं ऑप्शन से उठा करके और बहुत आसानी के साथ, ठीक है। उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे, आपके सीजीएल मेंस के लिए बहुत काम आएंगे। अभी सीएचएसएल के पेपर आ रहे हैं और आपके बहुत सारे एग्जामों में बहुत शॉर्ट हो जाएगा, आपका टाइम बचाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे संग आप तैयारी करते रहिए और चलिए देखते हैं बिना किसी समय बर्बादी के कि कैसे इसको हासिल कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं आपके पैटर्न क्या है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6, मतलब जितनी स्नेह की उम्र होगी वो उसके पिता का 1/6वां भाग होगी। यही मतलब है 1/6। 10 साल बाद स्नेह के पिता जो है, एक विमल नाम का लड़का है, उससे 2 गुने हो जाएंगे। अगर विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया हो तो वो कह रहा है स्नेह की उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको हम अगर करना चाहे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन से बहुत जल्दी करेंगे। बस आपके हाथ सेट होने चाहिए ऑप्शन उठाने के लिए। चलिए हम जल्दी जल्दी उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा होगा। मान लीजिए अगर हम मानते हैं स्नेह की उम्र 10 साल, हमने ऑप्शन से उठाई, तो आपको पता है कि स्नेह का जो पिता होगा वो 6 गुना है, क्योंकि स्नेह जो है वो 1/6 है। अगर 1/6 स्नेह है तो पिता 6 गुना होंगे, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। प्रेजेंट एज है, ठीक है ना। अच्छा 10 अगर 60 हो जाएंगे तो अच्छा ये लिखा हुआ है विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, तो विमल कितने का होगा? तो आप कहेंगे विमल अभी 10 साल का है, क्योंकि विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, तो 2 साल बाद विमल 10 साल का हो गया। प्रेजेंट एज है, ये तीनों की प्रेजेंट एज है। लेकिन एक यहाँ पर लाइन जो इन तीनों को जोड़ सकती है कि स्नेह के पिताजी हैं, विमल के 2 गुने हो जाएंगे कब? 10 साल बाद। तो आप 10 साल बाद अगर हम देखेंगे, 10 साल बाद, ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। 10 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे? 70 के, और विमल कितने का हो जाएगा? 20 का। क्या 2 गुना आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब आप इसी में दूसरा ऑप्शन चेक करिए। मान लीजिए मैं 10 की जगह 30 लेता हूँ, दूसरा ऑप्शन 30 दे रखा है, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 60। 6 गुना 1/6 का मतलब कितने के हो जाएंगे? 1/6 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर 1/6 का मतलब होता है, यहाँ पर मेरे बच्चों 1/6 का मतलब है यहाँ पर 6 गुना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 180 आ जाएगा। तो देखने में गलत है, क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन हो नहीं सकता। इसमें एक ऑप्शन और डाल लीजिए 5, इसमें एक ऑप्शन और डाल लीजिए 5 वर्ष, ठीक है ना। ये ऑप्शन पे और डाल लीजिए 5 वर्ष, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन चेक कराने के लिए ऐसा कर रखा था। इतना बड़ा ऑप्शन हो नहीं सकता है। लॉजिकल सोचिए 180 साल नहीं आएगा। अगर ये 40 ली जाएगी तो 6 गुना तो 240 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। ये बीच का 120, ये भी नहीं होगा। 5 रख के चेक करते हैं। 5 मतलब आपके ऑप्शन और छोटे हो सकते हैं, मैं सारे चेक करने के लिए मैंने ऐसे बताया। अगर मैं मान लेता हूँ इसने 5 वर्ष का है, इसने 5 वर्ष की है, तो पिताजी 6 गुना होंगे तो कितने के होंगे पिताजी? 6 के मतलब 6 टाइम इसके होंगे, और 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। विमल अभी भी 10 साल का है, क्योंकि उसने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया है बच्चों। तो 10 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 10 साल बाद 40 के हो जाएंगे, और विमल इन्हीं 10 सालों में 10 साल का अभी है, तो कितने का होगा? 20। तो देखिए क्या ये जस्टिफिकेशन कर रहा है कि स्नेह के पिता विमल के 2 गुने हो रहे हैं 10 साल बाद? हाँ बिल्कुल। तो ये 2 गुना हो रहे हैं कि नहीं? विमल जो स्नेह के पिताजी है, विमल का 2 गुना हो रहे हैं 10 साल बाद। और किस ऑप्शन से उठाने पर ये आ रहा है? तो कहेंगे आप ये 5 ऑप्शन उठाने पे आ रहा है, इसका मतलब ये 5 ऑप्शन सही है। देखा आपने, ये ऑप्शन से कितनी आसानी के संग हो सकता है। अगर आपकी प्रैक्टिस और तेज है तो आप और आसानी से कर देते। चलिए देखते हैं, एक और प्रश्न और लेकर चलते हैं आपको आगे। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उनकी उम्र, मतलब कमला की उम्र शादी की उम्र का 1 से 1/4 गुना हो गई है। उसके लड़के की उम्र, उसकी उम्र वर्तमान उम्र का 1/10 गुना है। उसकी मतलब कमला की, यहाँ पर उसके मतलब उसकी कमला की उम्र का 10 गुना है। तो कह रहा उसके लड़के की उम्र क्या है। यहाँ कमला की जगह अगर आप कुछ और भी लिखो उससे कोई मतलब नहीं, हमें सवाल सीखना है। मतलब यहाँ इस बंदे की शादी 6 साल पहले हुई थी, अगर आज उसकी जो प्रेजेंट एज है उसकी शादी के समय का 5/4 है, ये है, ठीक है ना। एक लड़का है उसके, और लड़का जो प्रेजेंट में है उसकी प्रेजेंट एज का 1/10 है। तो कह रहा बताओ लड़के की उम्र क्या है। अगर मान लीजिए देखिएगा ऑप्शन से कितनी आसानी से कर सकते हैं और कितनी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मान लिया लड़का 2 वर्ष का है, अगर लड़का 2 वर्ष का है तो कमला कितने की होगी? अभी साफ साफ लिखा है लड़का 1/10 है, तो कमला 10 गुना होगी, क्योंकि 1/10 निकालेंगे तो 10 होगी। जैसे सबको 1/10 का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 100 रुपये है
और आप मेरा 1/10 है, मतलब आपकी 1/10 मतलब 100 इंटू 1/10। जैसे अगर मेरी सैलरी सपोज करिए 100 रुपये है और आप मेरे 1/10 है तो आपकी 10 होगी, यानी मैं आपका 10 गुना हूँ। यानी कमला जो है वो अपने लड़के का 10 गुना, यानी कमला की उम्र कितनी आ गई? कमला की उम्र आ गई यहाँ पर 20 वर्ष। 10 गुना इसका होता है 20 वर्ष, ठीक है, 10 गुना हो गया, ठीक है। शादी कितने साल पहले हुई? 6 साल पहले हुई, तो कमला 6 साल पहले कितने की होगी? 14 की होगी। शादी के समय अगर आप लिखना चाहें, इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। शादी के समय कितने की होगी? वो 14 की होगी। और वो साफ साफ कह रहा है कि आज उसकी उम्र जो है मतलब 20 वर्ष जो है उसके शादी की उम्र का 1 से 1/4 है। अगर आप 1/4 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/4 होता है। और देखिएगा शादी की समय की आयु का जो लिखा था का 5/4 होनी चाहिए, वो कह रहा है। अगर आप इसको सही से लिखना चाहेंगे तो कहेगा आज की उम्र निकलेगी, इतना भी आपको नहीं लिखना है, आज की उम्र निकलेगी उसकी शादी के समय से आप गुणा करा दीजिए 5/4 से, ठीक है। ये तो कह रहा है 1 से 1/4, तो आज की उम्र 20 है, वो तो देख लूंगा मैं। और यहाँ शादी की समय शादी की 14 दे रखी है, 6 साल पहले हम लोग हैं, 6 वर्ष पहले है यहाँ पे, ठीक है ना। आप आराम आराम से सीखिए, कोई जरूरत नहीं है जल्दी की। शादी हुई है 14 पे और इसका 5/4 देखिए कटेगा नहीं, फ्रिक्शन में पॉइंट में आएगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। देखिए 70/4 आएगा, 35 70.5 आएगा इसको सॉल्व करने पे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, 20 के बराबर होगा नहीं। अब आप जल्दी जल्दी रखिए, देखिए हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए लड़का 3 वर्ष का है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए लड़का यहाँ पर मैं दिखा दूं 3 वर्ष का है, तो कमला 10 गुना होगी तो कितने की होगी? 30 की होगी। और 6 साल पहले शादी हुई है तो कितने की होगी? 24 की है। मेरे दोस्तों आपको बस ऐसे सोचना, लिखना इतना नहीं है, आराम से सोचते जाइए, लिखते चलिए। आज की उम्र उसकी 30 है, आज की उम्र उसकी 30 है, और शादी के समय की उम्र का कितना है? वो शादी की उम्र का, तो शादी की उम्र के पता लगे 24 का 5/4 गुना भाग करेंगे तो देखेगा 6 पंचे 30, यानी 30 बराबर 30, यानी मेरा सही आ रहा है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखा दोस्तों कितनी आसानी के संग ये चीज निकल आती है और आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे करना है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, मैंने लड़का रखा 3 का, कमला 30 की, क्योंकि 10 गुना है, 6 साल पहले शादी यानी 24 की। ये बहुत जल्दी जल्दी सोचना है आपको ताकि आसानी से निकल आए। और आज की उम्र मतलब उसकी आज की उम्र शादी की उम्र का 5/4 है, मतलब शादी की उम्र में 5/4 से गुणा करा दीजिए। 24 में से अगर आप 5/4 से गुणा कराएंगे 30 आ रहा है, और जो आज की उम्र सही है, नहीं परफेक्ट बिल्कुल है। देखा ऑप्शन से। चलिए एक सवाल और लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे। देखो बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेंस का भी एक प्रश्न आ चुका है ऐसा, और अभी आपके मेंस के क्वेश्चन लगे हैं जिसमें आएगा आपका। देखिएगा बड़ी ईमानदारी से इसको पढ़िए और देखते रहिए क्या रिलेशन बनाते हैं, और ऑप्शन से चुटके में हो जाता है, ठीक है। एक मैरिड कपल का एक बेटा और एक बेटी है। पिता अपने बेटे का 4 गुना है, और बेटी माँ की 1/3 है, मतलब जो बेटी होगी वो 1/3 होगी माँ की एज की। अगर पत्नी अपने पति से 6 वर्ष छोटी है और बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है, तो माँ की उम्र बताइए। हम विवाह संबंधी प्रश्न पढ़ रहे थे, इससे पहले भी मैंने विवाह संबंधी प्रश्न पढ़ाया था। इनको ऑप्शन से कैसे करते हैं इत्मीनान से देखिए और अच्छे से सीखिएगा दोस्तों, और बड़ा मजा आएगा इसके संग, देखिएगा कैसे करना है। मान लिया हमने, देखिए पहली बात तो आपको बेटी और माँ का एक रिलेशन बना है कि जो बेटी है वो माँ की 1/3 है कि नहीं। अगर हम देखें वो ऑप्शन जो 1/3 नहीं होगा वो वैसे भी गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाता 25, मान लीजिए एक ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, तो क्या 3 से कटता है? नहीं कटता है। तो माँ की एज, अगर मैं माँ की एज उम्र है तो माँ की मैंने अगर 25 अगर दे रखी होती सपोज करिए, तो क्या वो 1/3 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये तो वैसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि जो ऑप्शन 1/3 हो पाएगा भाई है, और इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट करें जो सारे 1/3 हो, और आपको ऐसे ही एज इट इज मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे उठाना है। पहला ऑप्शन उठाते हैं, कुछ आपके सामने अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। देखिएगा लिखा मैंने बेटी, या माँ पहले लिखा तो मैं माँ लिख देता हूँ, माँ, बेटी, भाई, और ये पिता या पति। देखिए ये इसके लिए ये पति है और इसके लिए बाप है, ठीक है ना। बात वही है क्योंकि ये पूरे एक परिवार का वंश है, ठीक है। आराम से देखेंगे दोस्तों क्या है। अगर माँ मैं 42 की मानूं, माँ कितने की मानूं मैं? 42 की, तो बेटी इसका 1/3 है, तो 42 का दोस्तों 1/3 करने पे अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 14। तो बेटी कितने की होगी मेरे बच्चों? 14 की। बहुत आसानी से निकला है, बिल्कुल।
माँ 42 की थी, तो मैंने आपको बताया था 42 का 1/3 करेंगे तो 42 का 1/3 करेंगे तो 14 निकलेगा, तो यानी बेटी 14 की हो जाएगी। आराम से देखो। अच्छा, बेटी यानी भाई बहन ही तो है, ये बेटी है यानी ये इसकी बहन भी तो है, क्योंकि एक बेटा और बेटी है, आपस में भाई बहन है और बेटा बेटी भी है। तो ये बहन हुई इसके लिए, और बहन 3 साल बड़ी थी शायद। बहन कितनी थी? 3 साल बड़ी थी। तो भाई कितने का होगा? 3 साल इससे छोटा होगा, तो 14 में से 3 घटाएंगे, अब कितना आएगा? 11। ठीक है ना। और पति अपनी पत्नी से कितने साल बड़ा था? 6 साल। तो पति होगा, अगर ये मतलब पत्नी 42 की है तो ये 48 का। और इन दोनों में एक ऑप्शन था बाप बेटे में 4 गुना। क्या 11 का 4 गुना 48 होता है? नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत है। सॉरी, 42 वाला गलत है। फिर से आप जल्दी जल्दी करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको ये सब ना करना पड़े और बहुत आसानी के संग आप सीख जाए इसको। ठीक है ना। देखिएगा, जैसे अगर माँ 48 की होती तो 48 का 1/3 कितना होता है दोस्तों? 16। बेटी कितने की होती? 16। देखिए, ठीक है ना, 1/3। ठीक है मेरे बच्चों। और 48 हो गया 16, और भाई 3 साल कम होता, यानी भाई होता 13 का। और 48 में 6 जोड़ेंगे तो आता है यहाँ 54। कितना आता है? क्या 13 का 54 4 टाइम्स है? क्योंकि आपका एक रिलेशन दे रखा है। मैं फिर से बताता हूँ, पिता अपने बेटे का 4 गुना है, तो क्या 4 गुना आ रहा है? नहीं, क्योंकि 13 चौको तो 52 होता है, तो ये गलत हो गया। फिर से मैं चेक करूंगा अगला ऑप्शन, जल्दी जल्दी चेक करूंगा, ताकि आप और जल्दी से, आपको जल्दी जल्दी चेक करना है। मैं आराम से दिखा रहा हूं ताकि आपको टाइम ना वेस्ट हो आपका, आराम से सीख लें, ताकि आप जल्दी तो हाथ पर चला ही लेंगे। मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा, 54 लिखूंगा, इतना जल्दी जल्दी लिखूंगा। आपको सीखना तो आप आराम से। अगर माँ 54 की है तो बिटिया 18 की, क्योंकि 18 का 54 का 1/3 जो होता है वो 18 होता है। भाई कितने का हो जाएगा? भाई 15 का। अगर भाई 15 का है, अच्छा ये बताइए, माँ अगर 54 की यानी पत्नी 54 की है तो 6 साल पति बड़ा है, तो 60 का हो गया। बोलिए भाई। और यहाँ से 4 गुना बच्चों मेरे बड़ा है, तो ये देखिए 4 गुना 15 का 4 गुना क्या 60 होता है? हाँ आता है, यानी मेरा 54 ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी पत्नी 54 की है। देखा दोस्तों, आपने कितनी आसानी से इसको सीख ली। इसी तरीके से आपको जब आप पेपर में करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिखना है, माँ 54 की, बेटी 18 की होगी, भाई 15 का होगा, और इसका 6 साल जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 15 का 4 गुना 60 टिक कर देंगे। ये ऑप्शन से करने से बहुत मजा आता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन चुटकी में हो जाते हैं। चलिए एक प्रश्न की वैरायटी और दिखाता हूँ, उस वैरायटी को देखिए कैसी होगी वो वैरायटी। देखिएगा दोस्तों, अभी मैंने तुलना वाला प्रश्न बताना बाकी था, इसका लास्ट टॉपिक है लगभग ये। वो देखते हैं कैसे होगा प्रश्न और कैसे हल करना है इसको, देखते हैं क्या करना है। लिखा है, जैस अनिल से उतना ही बड़ा है जितना वह प्रशांत से छोटा है। अगर अनिल और प्रशांत की उम्र का योग, यहाँ कॉमा लगा लीजिए थोड़ा सा, अगर अनिल और प्रशांत की उम्र का योग 48 हो तो कह रहा है तीनों की उम्र ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको देखिए शॉर्टकट तो बताऊंगा, पहले करके दिखाता हूँ, उसमें है क्या ट्रिक, क्या करना है आपको बताता हूँ मैं। लिखा है, जैस अनिल से उतना ही बड़ा है जितना प्रशांत से छोटा है। मान लीजिए जैस अनिल से x वर्ष बड़ा है, यानी अगर जैस की उम्र में अगर निकालनी हो तो अनिल की उम्र में आप x वर्ष जोड़ देंगे। अगर x साल बड़ा है, जैसे आप मेरे से 10 साल छोटे हैं तो 10 साल मेरे में ऐड कर देंगे तो मेरे बराबर हो जाएंगे। मैं बोलूँगा भाई x साल छोटा है, तो ये आगे जैस की उम्र। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ अनिल की उम्र, तो अनिल की उम्र कैसे निकल आएगी? अनिल को निकल आएगी जैस माइनस x, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसी प्रकार से मेरे बच्चों, जितना वह प्रशांत से छोटा है, यहाँ प्रशांत बड़ा है, तो प्रशांत जितना छोटा है मतलब x है, जितना अनिल से बड़ा था उतना ही प्रशांत से छोटा है। तो प्रशांत की उम्र निकालनी होगी तो आपको जैस में क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे बच्चों? जैस में x को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए। और एक लाइन ऊपर आपसे वो कह रखा है कि अनिल और प्रशांत को जोड़ने पे 48 वर्ष का उम्र आती है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48 के बराबर होगा, यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 48 बराबर, यानी अनिल प्लस प्रशांत, अगर मैं लिखना चाहूँ आपको लिख के दिखाऊं, तो अनिल प्लस प्रशांत की उम्र को अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ आप जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा और 2 जैस आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ जैस एज। ठीक है, देखिए। और अनिल और प्रशांत की उम्र 48 लिखी हुई है, 48 लिख लिया तो 2 इंटू जैस लिख लिया, यानी यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो जैस 24 साल का निकल आया, ये कन्फर्म है। तो अब जैस अगर 24 साल का निकल आया तो क्या आपको x की वैल्यू पता चली? अगर x की वैल्यू पता निकाल पाएंगे तो आप कहेंगे नहीं निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हम x नहीं जैस निकाल पाए। लेकिन कुछ लोग इसका आंसर अगर निकालना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसके आंसर में अगर आपको पता चल जाएगा, अगर कुछ मैं एक सिम्टम्स लूं और बताऊं कि इनको ऐसी उम्र बताई कि मतलब प्रशांत और अनिल 48 के योग में हो जाए,
और जैस भी उसी का निकल आए, तो आप देखिएगा यहां पर आप लिख सकते हैं, अगर उतना देखिएगा डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि यहां पर जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस भी सेम होना चाहिए और डिफरेंस के भी सेम हो गए। देखिए जैसे मैं देख दूं इसको 18, 24 और 30, अभी जीएस ये कितने का है, 24 का है। देखिए 6 साल की अंतर और 6 साल का अंतर है, ठीक है ना, ये उत्तर भी हो सकता है। अच्छा इसका एक अगर मैं ये उत्तर लूं, देखिएगा 12, 24 और 36, क्या अभी भी गलत है? अभी भी इसमें डिफरेंस सेम है और ये 24 का निकल आ रहा है। मतलब कि ऐसे कोई भी उत्तर में आप अनिल की जिससे तुलना हो रही है, अनिल की और प्रशांत की उम्र नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ उसी की एज निकल पाएगी जिससे आप तुलना कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा तुलनात्मक प्रश्न, ठीक है ना। तो जयस की उम्र अनिल से कंपैरिजन हो रही थी और प्रशांत से कंपैरिजन हो रही थी, तो जयस की उम्र निकल पाएगी, बाकी दोनों की ज्ञात नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं, कितना छोटा कितना बड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन सेटिस्फाइड होंगे। तो फिर इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे? ऐसे शॉर्टकट करेंगे, जो अनिल और प्रशांत की एज होगी उसकी मिड एज हमेशा जयस की होगी, यानी 48 का हाफ, डायरेक्ट हाफ कर देते, अगर 48 का हाफ कर देते, अगर दोस्तों 48 का हाफ कर देते तो यहाँ पर भी 24 आ जाता है, यानी जयस का आसानी से आ जाता। फिर से देख लीजिए, आपको इतना बड़ा झाम करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बताया इसके कई सारे ऑप्शन सेटिस्फाइड करेंगे, उन ऑप्शनों को नहीं लेना है आपको। जयस और अनिल की, जयस की जिसकी भी, जयस के कुछ भी दे रखा होता और उसकी तुलना जिनसे भी हो रही होती उससे मैं तुलना कराता और उसी की निकलती। जयस की अनिल से प्रशांत की तुलना हो रही, ये अनिल से इतना ही बड़ा है जितना प्रशांत से छोटा है, तो मेरे बच्चों बिल्कुल आसान सी बात होगी। और आपको योग इन्हीं का दे रखेगा, अनिल और प्रशांत का, तो आप जो भी योग दे रखा हो उसका जस्ट हाफ कर दे तो आप जयस का निकाल पाएंगे। दोस्तों आप हो सकता होप सो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको शॉर्टकट से समझ में आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा मेथड। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। सीजीएल के मेंस लगे हुए हैं, बहुत सारे सीएचएसएल के दोस्तों के पेपर बचे हुए हैं, वो भी कंफर्म करिए, उसको भी प्रैक्टिस हार्ड करिए। बहुत सारी वैकेंसीज दरोगा की भी आने वाली, मैंने पहले बताया था आपको पहले वीडियो में, उसमें भी बहुत सारे बोलपाला होता है प्रॉफिट लॉस का, जैसे मैं अभी कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, परसेंटेज का लेकर आऊँगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूँगा मैं, और बहुत सारा। इस बार डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल पाएगा, और आपकी कोई भी डाउट जो है आपसे मेरे को कमेंट सेक्शन में तो बताएं, साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मेरे ग्रुप से आप जुड़ करके उसमें मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आपका उसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब लगे, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है आपको ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि आपके सपोर्ट के संग मैं आगे बढ़ पाऊँ, और आप मेरे संग लर्न करते रहें, फिट रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए, कीप हेल्दी, स्टे विद मी, लर्न विद मी। थैंक यू।